जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उवैस मीर है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से है। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फोटोग्राफर हूँ एंड वीडियो एडिटर हूँ एंड मैं 1 मिलियन लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ वाया फेसबुक टू नो अबाउट देयर थॉट्स, अबाउट देयर लाइफ जर्नीज एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। तो इसी वजह से रोज़ाना मैं फेसबुक पर 5 से 6 लाइव सेशंस कंडक्ट करता हूँ एंड रोज़ाना मैं डिफरेंट गेस्ट को इन्वाइट करता हूँ एंड उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में एंड उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानता हूँ। तो आज की जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम सना आगा खान है। ये राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड मीडिया पर्सन है एट इनवॉक पर, और चेयरपर्सन एंड फाउंडर हैं एट mediadocs.pk पर। तो बाकी हम इनसे इनके बारे में जानेंगे, इनकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे और इनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू वेरी मच कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत से लोग हमें देख सकते हैं और हमारी आवाज़ सुन सकते हैं इस तरह से। और आजकल के दौर में मेरे ख्याल से हम घर से बैठ के लाइव जा सकते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा इनिशिएटिव है। जी मैम। अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे सेशन को ज्वाइन किया और हमें मौका दिया आपसे सीखने का। सो थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग कोशिश करते हैं कि हम वाकई किसी से सीख सकें। और थैंक यू वेरी मच कि आपने भी टाइम निकाला। और सुनना किसी को आजकल, सुनना समझना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये सारी जिंदगी चलता रहता है। जी मैम। अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से जान सकें। सो प्लीज। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ अब तो शायद थोड़े बहुत लोग जान ही गए होंगे, मैं राइटर हूँ। ज्यादा मुझे लोग जानते हैं एज अ कॉलमिस्ट। और एक मीडिया पर्सन हूँ, पोस्टिंग करती हूँ डिफरेंट वेब एजुकेशनल वेबसाइट्स के ऊपर। डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ काम करती हूँ और लोगों के, जिन जिन लोगों ने जिंदगी में जो जो अचीव किया, वो कोशिश करती हूँ कि सबके सामने लोगों के आए। और कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती हूँ कि कुछ नया आना चाहिए, सबको समझना चाहिए उस चीज के बारे में। और इंटरव्यूज करती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि कुछ नया किया जाए। अपने पेज इनवोक पे कॉलम्स लिखती हूँ इनवोक के नाम से। और जिस तरह अब आपने जिक्र किया कि डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ काम करी एजुकेशनल, और कोशिश मेरी यही होती है कि लोगों को समझा जाए। लोगों ने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल्स की हैं, जो बहुत बहुत मुश्किलों से लोग जहां जहां पहुंचे हैं, उसका कोई एक गुर भी अगर हमारी कन्वर्सेशन से किसी एक बच्चे को या किसी किसी भी एक के दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। और उन लोगों से जो मुझे सीखने को मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हर बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज छोड़ के जाता है और कहीं ना कहीं मैं उनसे अभी भी सीखती हूँ। और सारी जिंदगी लर्निंग प्रोसेस तो खत्म होता ही नहीं है। और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स और जितने भी ये सब लोग हैं, इनके साथ इंटरव्यू तो एक बहाना है बेसिकली। उनके साथ मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत आगे गया है, बहुत ज्यादा लोगों से सीखने को मिला है, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट मीडिया से, डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों से मिले। और जाना कि जिंदगी में जो भी जिसने अचीव किया उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और वो जो स्ट्रगल है ना, वो हम डिस्कस करके उन लोगों के लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। जिस तरह अपकमिंग जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो जो लोग समझते हैं कि भाई इनके पीछे बैकग्राउंड बहुत तगड़ा था, इन लोगों के पीछे बाप दादा का पैसा था, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितने भी बड़े नाम हैं, मैंने यही सोच देखा है कि जितने भी बड़े नाम हैं, उन सब के पीछे जो स्ट्रगल और जो एफर्ट्स हैं, वो अगर जिसमें से हम 90%, क्या हम कहते 50% भी अगर हम कर लेना, क्योंकि वो चीजें हमें पता चल गई है कि कौन सी चीजें हमने कैसे कैसे उन लोगों ने सही, कैसे कैसे वो लोग उस प्रोसेस से निकले थ्रू इंटरव्यूज और थ्रू उन लोगों की बातों से। बहुत से लोग अपने मशवरे और अपनी गाइडेंस, अब तो बहुत ही आम हो गया है। जितने भी यानी बड़े लोग हैं, वो सारे फॉरेन से अपनी
लाइफ स्टोरी, लाइफ जर्नी फेसबुक पे डालते हैं, उससे अगर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही सब ब्लेसिंग्स मेरे साथ भी रही हैं, उन लोगों से सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला है। जी मैम, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह अपना इंट्रोडक्शन करवाया और बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें भी बताई और बहुत अच्छे मैसेजेस भी हमें दिए और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताया। सो डिटेल में अभी हम आपसे जानेंगे जर्नी के बारे में एंड ये सारा वर्किंग के बारे में कि आप क्या क्या कर रही हैं, कि किन मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ काम कर रही हैं, होस्टिंग क्यों कर रही हैं, किन वेबसाइट्स के साथ कर रही हैं। सो सब हम डिटेल में जानते हैं। सो उससे पहले थोड़ा सा मुझे अच्छा, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता दें, आपकी एजुकेशन क्या है एंड आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो आपकी कैसी गुजरी। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ तो अब हर किसी की बहुत ही यादगार होती है। मेरी स्कूल लाइफ भी बहुत ही मजे की थी। मेरे टीचर्स आज तक मेरे साथ इन टच हैं, मेरे स्कूल के, मेरी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं बहुत जैसे कहते हैं ना फ्रेंडली, एक दफा अगर कोई, यानी कहते हैं ना कि निशिस्त हो गई किसी के साथ, तो उसके साथ बड़ा अच्छे टर्म्स बना लेती हूँ, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती हूँ। ये एक क्वालिटी थी जिसकी वजह से शायद मैं मीडिया में आई या फिर होस्टिंग की तरफ आई हूँ। और स्कूल कॉलेजेस लाहौर से ही, मेरा स्कूल का नाम भी बता दूं? वो आपकी मर्जी है। मैं एलजीएस और पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। और इसके बाद फिर उन लोगों के साथ इतने अच्छे टर्म्स, और आज तक मेरे बच्चे भी वहीं जा रहे हैं, एलजीएस ही जाते हैं। और बहुत ही अच्छी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। वहीं से बहुत सी चीजें सीखने को मिली टीचर्स से। टीचर्स जो बोलते होते थे, टीचर्स जो करते होते थे, आज उन चीजों की समझ आती है कि टीचर्स जो बोलते होते थे वो बिल्कुल सही बोलते होते थे, बताते होते थे चीजों के बारे में। और ऑन एंड ऑफ उन लोगों से बातें भी होती रहती हैं। और बेसिकली मुझे टीचिंग का शौक था। आई एम अ टीचर। और टीचिंग स्टार्ट की, और फिर उसको टीचिंग में बस ये नहीं था कि मुझे, ये सबसे बुरा लगता था कि एक टीचर आके खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है तुम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, और मैंने तुमसे यहाँ से लेके यहाँ तक सबक सुनना है। और ये सबसे घटिया पार्ट जो मुझे लगता होता ना, वो इस वजह से कि रट्टे मारने और बच्चों को बिल्कुल रोबोट बनाने, रोबोट पॉलिसी जो है ना, वो मुझे सबसे बुरी लगती होती थी कि रोबोट्स हम पैदा कर रहे हैं। फिर मैंने अपनी लाइफ जर्नी को थोड़ा सा चेंज किया। मैं मॉन्टेसरी की तरफ आई। मॉन्टेसरी में बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक इंसान एक्टिव रहता है। मॉन्टेसरी स्किल्स और ये सब चीजें सीखने के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, और फिर वहां से मैंने मॉन्टेसरी स्किल्स सीखी। मॉन्टेसरी के साथ साथ मुझे लगा कि ये एक बच्चों के साथ एक ऐसी मजे की लाइफ है जिसमें हम बच्चों को तो सिखाते ही सिखाते हैं, बच्चों के साथ टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड करते हैं। और इस तरह की, जिसे हम बच्चों को कहते थे ना, वो जो जमाने, अभी भी स्टिल बच्चे ABCDEFGH जो कर रहे होते हैं, उन चीजों से हट के उनको लेके आए कि उनको थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, थ्रू डिफरेंट मीडियाज उनको सिखाना जो है ना, वो एक टीचर के लिए भी दिलचस्प चीज है। तो वो चीजें मुझे पसंद थी, इस वजह से मैं मॉन्टेसरी की साइड पे आ गई। मॉन्टेसरी के साइड पे आ गई, मुझे इवेंट्स का बड़ा शौक था, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, और इवेंट्स में पार्ट करती थी। अब फिर एपेक्स कॉलेज के साथ डिफरेंट इवेंट्स किए। उस वहां से फिर डिफरेंट मीडिया के लोगों से मुलाकात हुई, मीडिया पैनल्स के साथ मुलाकात हुई। और उन लोगों के साथ फिर बस मीडिया, और फिर मीडिया में ऐसी आई कि उसके बाद फिर टीचिंग वो दूर रहेगी। मगर ये प्रोसेस चलता रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ जो स्कूल जाके पढ़ाते हैं वही टीचर्स होते हैं। टीचर्स वो भी होते हैं जो आपको किसी भी लम्हे कोई एक सबक दे दे। अभी भी जब मैं लिखती हूँ या मतलब इतना को खास नहीं, जितनी मतलब मेरी दिमाग की वसत है उस हिसाब से मगर लिखती हूँ, मगर मेरी कोशिश ये होती है कि किसी के दिमाग में या किसी के जहन में वो बात बैठ जाए। और अगर किसी एक लाइन से भी कोई तब्दील हो जाए, तो जरूरी नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर ही बंदा बने। इंसान आके 10 लोगों के सामने बताए, प्रेजेंट करे कि मैं ये बंदे,
इंसान जिंदगी के हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीखता है और कुछ ना कुछ सिखाता है। और हर बंदा उस्ताद, हर वो बंदा उस्ताद है जिसने कोई ना कोई अच्छी चीज किसी के जहन में डाल दी, हर वो बंदा। और उसका ये चीज नहीं है कि बस एक स्पेसिफिक बोर्ड हो सामने लगा हुआ और वो ही आपका उस्ताद है। डिफरेंट मीडियाज पे काम करके जो लोग सीख लेते हैं ना, वही आगे निकल जाते हैं। बस सीखने का तजस्सुस कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर भी कुछ इस तरह का एक कीड़ा है जो हर वक्त कोशिश ये करता रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीखा जाए, कुछ ना कुछ नया समझा जाए। और कोशिश ये करती हूँ कि सीखूं ज्यादा, और जिन्होंने समझना होता है वो समझ जाते हैं। जी मैम। बाकी अच्छा। आई एम फ्रॉम लाहौर, और लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ, और अभी भी स्टिल यहीं पर काम कर रही हूँ। और बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, और ना ही मुझे बाहर से कहीं से वीजा पासपोर्ट रिसीव होना है। जी मैम। अच्छा, तो नेक्स्ट थोड़ा सा मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में बता दें, लाइक जब आप अपनी टीनेज लाइफ में थी तब आपका थॉट प्रोसेस ना क्या पूछो, था, तब आप ना क्या पूछो, सोचती थी, तब क्या ड्रीम्स थे आपके? अब तो पूछ रही है। ना पूछो, मैं कह रही हूँ ना पूछो। चाइल्डहुड में आई एम वेरी, अंदाजा तो हो ही गया होगा। मैं बचपन में बहुत ही ज्यादा, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ अपने लिए, बहुत ही शरीर किस्म की होती थी, और हद से ज्यादा एक्टिव। और कोई भी शायद जिंदगी में ऐसा काम नहीं है जिसमें मुझे कोई हसरत फील होती हो। गुड्डी उड़ाने से लेके, दीवार टापने से लेके, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, एवरीथिंग, हॉर्स राइडिंग, हर चीज एक्सपीरियंस की हुई जिंदगी में। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो है ना, वो बताते हुए भी अपने बच्चों को मैं ये सोचती हूँ, यार अपने बच्चों को मैं क्या बताऊं मैं बचपन में क्या थी। कभी कभी अम्मी खोलती होती हैं मेरे बच्चों के सामने वो बातें कि तुम्हारी मामा यूं थी। मैं अम्मी को कहती हूँ मम्मा प्लीज, मेरा भरम बना हुआ बच्चों के सामने, तो भरम बना रहे। बचपन में बस ऐसी थी। और यूं नहीं थी कि स्कूल में बहुत ही लाइक फाइक फर्स्ट पोजीशन होल्डर और ये वो। हाँ, जो चीज एक दफा नजर से गुजर जाती थी वो जहन में बैठ जाती थी, और उसको कभी भी मैं यूं नहीं लिख सकती थी। यानी अगर आपने मेरे सामने एक लाइन लिख दी है ना, मैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसी लाइन नहीं लिख सकती। हमेशा उस लाइन को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके लिखती थी, मगर लाइन तो सही होती थी। कभी भी, अभी भी बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ये बात यूं करनी है, मैं बिल्कुल सेम टू सेम प्रेजेंट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई आई एम नॉट न्यूज रिपोर्टर। न्यूज रिपोर्टर्स के लिए ये होता है कि सामने जो लिखा हुआ बस उसे पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। मैं पढ़ते हुए भी अपनी लाइन मार देती हूँ। ये चीज होती है मेरे साथ। मगर बहुत लाइक फाइक नहीं थी, बहुत हाई फाइक ग्रेड्स नहीं थे। मगर मेरे पेरेंट्स कहते होते हैं कि इसकी किताबें वैसी की वैसी, हर चीज न्यू न्यू रखी हुई है। मेरी मैट्रिक की, मेरी एफएससी की, मेरी सारी किताबें ऐसे रखी हुई हैं जैसे किसी ने टच भी नहीं किया। इवन दो कि कुछ पेजेस तो ऐसे थे जिन्हें अलग भी नहीं किया गया था। यानी कुछ पेजेस सामने वो होते ना, चिपके होते हैं साथ, वो पेजेस थे। तो वो किताबें ऐसी थी, मगर अच्छे ग्रेड्स ले लेते थे, पास हो जाते थे। लक बहुत है, लक जिसे कहते हैं ना, लक मेरी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ब्लेस्ड हूँ। और यही वजह है, अदरवाइज। जी मैम। मीन मैं अब क्या कहूँ? नहीं, अच्छा। आप हंस रहे हो, मैं इसलिए कहती बचपन की बात ना की जाए तो अच्छा है। एक भरम बना हुआ है, एक भरम बना रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा नहीं, मगर हूँ बच्चों को, मल्टी टैलेंटेड पर्सन थी आप, लाइक किसी एक काम में आपका वो मन नहीं लगता था, सारी काम करने हैं एक साथ ही करने हैं और सबको लेके भी एक साथ ही चलना है। हाँ तो सही बात है ना। देखो, हर इंसान को, मेरा नहीं ख्याल के अगर आप की गाड़ी का टायर खराब हो जाए तो आप इंतजार करो जी, कोई बंदा आएगा, आके वो सही करेगा, फिर हम गाड़ी चलाएंगे। आप भी तो एक इंसान हो भाई, उतरो, अपना टायर चेंज करो। कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। और अब मैं ये फील करती हूँ कि अभी भी मैं अपने बच्चों को खुला देती हूँ कि आप लोग जैसे जीना चाहते हो जियो, अपना काम करो जैसे। क्योंकि जैसे मैंने इंडिपेंडेंटली अपना आप अपना बचपन गुजारा है, मेरे पेरेंट्स यानी कुछ नहीं इस तरह से कहते होते थे। हाँ, कुछ चीजें छुप छुप के जरूर करती, दीवार टापना और ये वो चीजें जो होती थी, ये जरा छुप के करती होती थी, क्योंकि इसमें फिर बाद में बड़े मसले हो जाते हैं।
तो मगर ये कि अब जब बचपन हमने इतना खुल के गुजारा, एक्सप्लोयर बहुत बढ़ता है चीजों को एक्सपीरियंस करने से। जितना इंसान का विजन बढ़ता है ना, उतना हम जितना चीजों को छुपा छुपा के रखते हैं ना, उतना हम लोग अंदर ही अंदर हम अपने ही बच्चों को खराब कर रहे होते हैं। उन चीजों को जीने दें, ठीक है, बच्चों को एक बाउंड्री जरूर बताएं कि आपकी ये बाउंड्रीज हैं, आपने इस हद से आगे नहीं गुजरना। आपकी तरबियत अच्छी हो तो व्हाई नॉट, सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं स्कूल साइकिलों पे जाती होती थी, मैं साइकिल्स पे जाता होता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप साइकिल ले लेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई मसला नहीं है। जी मैम, वही जैसा कि आपने अभी बात की कि अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो खुद टायर चेंज करना चाहिए, ना आगे वो इंतजार करना चाहिए कोई आएगा और फिर करेगा। तो मेन माइंडसेट की बात है, जिसका वो माइंडसेट होता है थोड़ा सा, वो सारे काम खुद ब खुद कर लेता है। और जिसका स्टार्ट से माइंडसेट दूसरा बना हुआ है, उसका हम जितना चेंज भी कर लें, उसने फिर अपनी बात पे ही रहना है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई कितने बात पर्सन। नहीं। हाँ, यही तो बात है। मैं भी सब लड़कियों को यही कहती हूँ कि अपनी आजादी दें, अपना आपने आप ना अपने घर वालों के साथ यूं ना चिपके कि कल को जिंदगी में अगर कोई मसला या कोई कल को कोई अप एंड डाउन आ जाता है, तो फिर आप हमेशा मुंह उठा उठा के ये देखें कि यार मेरे बाबा आएंगे तो ये करेंगे, मेरे भाईजान आएंगे तो ये करेंगे। भाई, आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपनी जिंदगी में जो काम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से कौन सा काम नहीं करते होते थे। अगर ये औरत एक टैग है, बस ये औरत है, बस बाकी दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो औरत नहीं कर रही। हर अच्छी, हर बड़ी पोस्ट पे, अब तो पुलिस पुलिस सबसे हमारे यानी मुआशरे में अजीब सा, जिसे एक कहते हैं ना, मर्दों की पुलिस में जाना वो पसंद किया जाता था, मगर अब औरतें आई हैं, बहुत सी चीजें इतनी बदल गई हैं कि अब तो कोई हिसाब ही नहीं रहा, कि हम कह ही नहीं सकते। अगर औरत सिर्फ नाम के बेनिफिट्स उठा रही है ना, कि मैं ये भारी चीज नहीं उठा सकती, मैं औरत हूँ, वाई, ऐसा नहीं होता। आप जितने लोगों पे डिपेंड करती जाएंगी, आप उतनी औरत बनती जाएंगी। आप डिपेंडेंसी छोड़े, आप अपने आप को, आप इंतजार करेंगे जी धूप है तो वहां पर ये नहीं मैं कर सकती तो ये नहीं कर सकती, व्हाई नॉट। हर औरत सब कुछ करती है, और औरत जितनी टफ होती है ना, मर्द भी नहीं होते। जी मैम, बाकी हम ठीक इससे है। वो मन का हम औरत इस मर्द चीज में में बात, मैं हम इससे नहीं औरत नहीं मर्द में मैं बात नहीं ये करते, मैं इधर कोई माइंड ना करते। नहीं नहीं, माइंड नहीं करने वाली बात है, मगर औरत में अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा पावर दी होती है। मतलब ये नहीं है हम अपने आप को, ये मर्दों में भी क्वालिटी है, जो मर्द अपने आप को छोड़ते जाएंगे, ये नहीं मुझसे होता, ये नहीं मुझसे होता, तो वो पीछे 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 बहुत पीछे रह जाएंगे। और औरतें भी, जो औरतें अपने आप को समझती रहेंगी मेरे कितने घंटे वेस्ट हो जाएंगे, मैं सड़क पे खड़ी होकर इंतजार करूंगी अगर कि कोई बंदा आए, कोई मैकेनिक आए, मेरा टायर बदले, तो उतने में मैं कितने काम कर लूंगी। जी मैम, वही बात आ अगर जाती है, आपने माइंडसेट की बात है। माइंडसेट, माइंडसेट की बात नहीं है, औरतों को छोड़ना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि मर्दों को भी चाहिए कि ठीक है जी, एक दफा अगर ग्रोसरी मैं लेके आया तो दूसरी दफा तुम लेके आओ, जी मैम। ताकि औरतों में वो पावर है ना। देखो कल को औरतों ने जाना है, लड़कियों ने, बहनों ने दूसरे घरों में जाना है, दूसरे घरों में जाके उनकी जो आगे से लाइफ है, सारी जिंदगी उंगली पकड़ पकड़ के कैसे मतलब जिंदगी गुजार सकते हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। और अब जो टाइम जा रहा है, अब तो आप क्या समझते हो कि खाली एक मर्द के ऊपर डिपेंड करके हम लोग सारी जिंदगी गुजार सकते हैं? जिंदगी में अब मेरी मैं बता रही हूँ कि अपनी लाइफ जर्नी में मुझे इतना टाइम मैंने स्पेंड कर लिया है कि मतलब अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एजुकेशनल और ये सारे तकरीबन 18 साल हो गए हैं, मगर स्टिल नाउ मैं अभी भी जब मुझे कोई चीज नहीं नजर आती है, मैं फौरन उस डिप्लोमा, उस कोर्स के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवा देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के बच्चे अगर मेरे किसी अच्छे स्कूल में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कल को वो मुझसे सवाल करें कोई, तो मुझे पता ही ना हो उस चीज के बारे में। अपने आप को, अपने जहन को सारी जिंदगी
यूज टू रखें, जंग ना लगने दें अपने हाथों को, अपनी ताकत को पॉजिटिविटी की तरफ आजमाना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम औरत हैं। जी मैम। अच्छा मैम, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा अब आपकी तरफ जंप करना चाहूँगा, लाइक के आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मैं तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा आप ये मीडिया की फील्ड में आई कैसे, ये एजुकेशन अच्छा के बाद, एजुकेशन के साथ साथ जब आप अपनी एजुकेशन कर रही थी उसी के साथ साथ आप इस फील्ड में आ गई थी, या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आई और फिर आप। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड सारा एजुकेशनल डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता है। मेरी ग्रैंड मदर, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑफ अ स्कूल, और फिर उनके साथ मेरी फुप्पो ने मॉल्टॉन में जेड फाउंडेशन के नाम से स्कूल से था। बचपन से अपने इर्द गिर्द ना एक माहौल देखा जिसमें हर कोई या तो प्रिंसिपल था, उससे नीचे कोई था ही नहीं। मुझे बहुत शौक था शुरू से टीचिंग करने का, जब छोटी होती थी तब भी टीचिंग वाला, वो जैसे कहते हैं ना बच्चे जो खेलते होते थे, मैं उस टाइम वो टीचर टीचर खेलती होती थी। तो जब मैंने अपना, मुझे याद है कि मैंने मास्टर्स में अपना एडमिशन लिया था, तब मैंने अपने बाबा से कहा था कि मैं अपने एरिया में ना एक स्कूल बनाना चाहती हूँ। और उस टाइम मैंने एक स्कूल बनाया और उसे बहुत अच्छे तरीके से रन किया, और बेसिकली इट्स अ प्री स्कूल। और जब मैं उसको चला रही थी, और यानी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया, और बड़ी अच्छी एक वो बन गई थी। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम पे मैं, जिस टाइम पे लोग सोचते हैं कि हमने बड़े होके क्या बनना है, उस टाइम पे मैं एक स्कूल की ऑनर थी। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि मुझे ऐसा टाइम मिला और ऐसी सराउंडिंग्स मिली, और ऐसी इन्वायरमेंट मिली जहाँ पे मुझे ये सोच आई कि मैं क्यों ना, यानी टीचिंग और यानी इस तरह की एजुकेशन की लाइन में आऊँ। वहां से फिर ऑब्वियसली माँ बाप को पता नहीं क्या मसला था, उन्होंने शादी कर दी, और फिर शादी हो गई। फिर उसके बाद अपनी फैमिली, बच्चे, और फिर इस सारे उसमें सिनेरियो में, इस सारे सिनेरियो में भी उन तमाम लेडीज के लिए जो बैठ जाती हैं बिल्कुल कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, उस टाइम पे भी मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया, ऑनलाइन कोर्सेज किए, अपने टाइम को स्पॉइल नहीं किया। ये मॉन्टेसरी कोर्स और ये सारे कोर्सेज मैंने उस ड्यूरेशन में किए जब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। हफ्ते में एक क्लास होती थी और मैं वो क्लास लेने जाती होती थी, और ये चीजें मैंने सिर्फ इस प्लानिंग्स के साथ की कि मैंने आगे बढ़ के या आगे कुछ ना कुछ करना है। मुझे, मेरे जहन में सिर्फ ये था कि मैं अपना फिर कोई स्कूल या कोई इस तरह का एजुकेशन डिपार्टमेंट या कुछ इस तरह से बना लूंगी। मगर फिर खैर मुझे जॉब करनी पड़ी, और बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने जॉब की, ट्रस्ट के साथ जॉब की, रूट्स के साथ जॉब की, और इनके साथ मीनवाइल इवेंट्स का एक क्रेज चढ़ गया कि ये जो इवेंट्स होते हैं, ये जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कैसे होते हैं। फिर खैर इन लोगों के साथ अटैच हुई और इवेंट्स वगैरह के साथ गई, तो वहां पर मीडिया टीम थी, मीडिया टीम के साथ मेरी बड़ी अच्छी हेलो हाय हो गई, और वहां से बहुत से मीडिया के लोग मिले। वहां से पहला जो मेरा जंप था फर्स्ट चैनल का, वो था नज़ार न्यूज। एक जर्नलिस्ट है, उनका चैनल था, वहां पर उनकी को होस्ट थी, और फिर वहां से सिलसिला चल निकला। फिर जितने भी एजुकेशन वेबसाइट हैं, करियर खावा के साथ काम किया, और अब इल्मी दुनिया को ज्वाइन किया है, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और उनके साथ होस्टिंग कर रही हूँ। और बस वो उसी में इतना फंस गई कि फिर टीचिंग बहुत पीछे रह गई, बस वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों तक रह गई है। और बस अब चल उसके बाद नए स्किल्स और नई चीजें, नई राहें, नए लोग। अच्छा, तो होस्टिंग आप किधर कर रही हैं अभी? अभी मैं करियर खामा के साथ भी कर रही हूँ, और एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा इल्मी दुनिया पे। इल्मी दुनिया, इल्मी सिटी आई थिंक इल्मी मैंने सुना। दुनिया इल्मी सिटी उसका एक चैनल, उसका एक आगे से जैसे कहते हैं ना, एक वो ब्रांच है। ओके ओके।
अच्छा, तो ये थोड़ा सा मुझे होस्टिंग के बारे में बता दें। लाइक होस्टिंग आपको क्या कहते हैं, पहले से कुछ एक्सपीरियंस था, या जब आप मीडिया के साथ कनेक्ट हुई तो आपको फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न किया एंड देन होस्टिंग स्टार्ट की? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स वगैरह के साथ जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं बस वही करती होती थी। बट सच मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहली दफा जब मैं बैठी तो जाहिद अब्बास नकवी साहब जो है वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, और उनके साथ पहला शो, और मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, मगर फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कोशिश करके एक आपके साथ, आप जिसके साथ काम कर रहे होते हैं ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको मुरैल वो कहाँ लेके जाता है। जो आपका पहला एक्सपीरियंस होता है, और पहले से आप हिम्मत पकड़ जाओ तो पकड़ जाओ, वरना कई लोग होते हैं, मैं मेरे जैसा बंदा जो होता है ना वो कहता है कि चलो छोड़ो यार, होस्टिंग शोस्टिंग टीचिंग वाली लाइन में लगे हुए थे तो लगे होते हैं। मगर फिर जाहिद तकवी साहब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने कहा सर किसी और से करवा ले प्लीज। कहते नहीं, ये तुम नहीं करना है और करो। और फिर वो जो उनकी एक जिसे कहते हैं ना दपक वाली डांट वो इतनी काम करेगी कि फिर इसके बाद फिर मैं प्रॉपर वर्क करके जाती। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे था कि यार बस ठीक है, जाके बैठेंगे, दो तीन सवाल झोल करेंगे और बस हो गया इस तरह से। मगर ये मुझे आइडिया नहीं था कि भाई इससे पहले पूरी प्लानिंग के साथ चलना होता है, एक पूरा डेटा चाहिए होता है जिसका हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और जिस टॉपिक पे हमने बोलना होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप पूछ सकते हो। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप दूसरे से क्या पता करोगे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर रिसर्च करते करते फिर शौक हुआ कि जो मैं रिसर्च कर ही रही हूँ तो क्यों ना इस रिसर्च को अपने अल्फाज में बदल दूं। और थोड़ा सा लिखने का भी इतना वो नहीं था, मगर ये कि जब रिसर्च आपके दिमाग में आता था ना कि यार इतना कुछ मैंने पढ़ा है आज के दिन में, तो फिर क्यों ना उसे अपने किसी उस पर उतार दूं, किसी कैनवस पे उतार दूं। तो फिर वहां से फिर मैंने थोड़ा बहुत लिखा, और जो लिखा वो लोगों ने पसंद किया। तो वहां से फिर हिम्मत मिलते 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 फिर अपना पेज बना लिया, और दैट्स व्हाई फिर अपने पेज पे इन लोगों के नाम से काम करती गई, और लोग पसंद करते हैं, अच्छी बात है। थैंक यू। ओके, तो अच्छा, अपने पेज पे भी आप होस्टिंग करती हैं या उधर कोई डिफरेंट कंटेंट होता है? नहीं, डिफरेंट प्रोजेक्ट मतलब? प्रोजेक्ट नहीं, कंटेंट। नहीं 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 नहीं, मैं बेसिकली मोटिवेशनल लाइन पे काम कर रही थी, मोटिवेशनल स्पीकर्स। जर्नलिस्ट, वो मेरा जो पहला शो था ना वो मेरा था उस पे जर्नलिस्ट बेस्ड, यानी उसमें मुझे था कि हमने न्यूज वगैरह को करना होता था, न्यूज करंट अफेयर्स हैं उसको करना होता था। मगर अब मैं जो शोज कर रही हूँ वो मोटिवेशनल लाइन के हैं, और उसमें ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके साथ में काम कर रही हूँ। या कुछ कभी कभी करंट अफेयर्स पे भी बात हो जाती है, मतलब जिस तरह पिछले दिनों ये सिनेरियो चल रहा था हमारा डिजीज वगैरह ये सब कुछ, उसके एंड से कुछ डॉक्टर्स वगैरह के साथ रहा हुआ बस। अच्छा, तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी ये इल्मी दुनिया के साथ आपको प्रोजेक्ट एक आने वाला है, उसके ऊपर आप होस्टिंग करेंगी और एक और इंस्टीट्यूट के साथ कर रही हैं, तो जो होस्टिंग का, जैसा कि आपने बताया कि गेस्ट के बाद जो भी गेस्ट आ रहा होता है उसके मुतालिक पहले पूरी सर्च करनी पड़ती है एंड उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ता है, तो वो सारी सर्चिंग आप खुद करती थी और टॉपिक वगैरह भी खुद सिलेक्ट करना होता था, या वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते थे आपको? नहीं नहीं, वो सारा रिसर्च जो है ना वो मुझे खुद करनी पड़ती होती थी। हाँ, समटाइम्स सडनली अगर अचानक, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कोई बाहर से आया हुआ है, या बाहर या किसी ने अभी कहीं जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, अचानक जिनके मुझे इंटरव्यूज करने पड़े ना, अचानक इंटरव्यू, उनमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं अपने गेस्ट से ही थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लेती होती थी कि आप मुझे बता दें थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो ये जो एक मैं कहती हूँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये कि जैसे जैसे एजुकेशन और जैसे जैसे म्यार तालीम लोगों का बुलंद हो जाता था, उतने उतने लोग मैंने नोट किया कि उतने हम्बल हैं। जितने बड़े बंदे से, जितनी एजुकेशन के लेवल से, डिपार्टमेंट्स के बड़े बंदे से बात मुलाकात होती है, वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। जिस बंदे में मैं, मेरी ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग रही है कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो अच्छे लेवल्स के हैं,
उन सब में वो इतने आजिज है कि वो मुझे लगता था कि यार शायद समटाइम्स मैं कुछ गलत कर देती हूँ या कुछ इस तरह से वो माइंड करेंगे या कुछ इस तरह से, मतलब मगर वो लोग कभी भी इस चीज को उतने ही डाउन टू अर्थ है, हर जगह पे मेरी हेल्प करते थे और बहुत सी चीजों में जो मैं उल्टी पुल्टी कर देती होती तो उसको वो सही कर देते थे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ओके मैम, लास्ट में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा मीडिया डॉग्स के बारे में, तो ब्रीफली आप मुझे उसके बारे में बता दें, उसके बाद फिर मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा आज के हमारे। अच्छा, मीडिया डॉग्स बेसिकली एक प्रोजेक्ट है डॉक्टर्स और मीडिया के लोगों के बारे में, क्योंकि जो हमारे साथ आजकल ये वायरस का लग गया है साथ के वायरस, हम इसके साथ हमने जिंदगी गुजारनी है। जिस वक्त हमने शुरू किया उस वक्त इनिशियल स्टेज पे था और मेरे साथ मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है अनम परी, शी इज अ राइटर टू, वो राइटिंग भी करती है और उसने और मैंने हम दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर था कि मैं मीडिया के लोगों को जानती हूँ और वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमने सोचा कि हम लोग मीडिया और डॉक्टर्स सबसे ज्यादा इस सिनेरियो को फेस कर रहे हैं। मतलब मीडिया के लोग भी घर नहीं बैठ सकते थे, बाकी सब तो लॉकडाउन में थे, और डॉक्टर्स तो बहुत ही क्लोज कोरोना वायरस को फील भी कर रहे थे और उसको फेस भी कर रहे थे। तो हम दोनों ने मिलके सोचा कि हम क्यों ना एक अवेयरनेस पेज बनाए, ऐसा पेज जिसपे शुरू शुरू में आपको पता है लोगों को बिल्कुल भी लोग मजाक समझते थे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम लोग मास्क लगा के अगर मार्केट गए तो लोग हंसते होते थे कि ओ कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। हमारी आवाम ने इसको इतना लाइट लिया और इन चीजों को शुगल में उड़ाया, मगर इन चीजों को चेंज चाहिए था। तो ये पेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि एक तो हम दोनों की ज्वाइंट वेंचर ये थी कि मीडिया और डॉक्टर्स जो है वो इस चीज को फेस कर रहे हैं और हम लोग इसको क्लोजली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वाकई में कोरोना वायरस जो है ना किस तरह अफेक्टेड है और इसके बचाव के तरीके। फिर बहुत से डॉक्टर्स ने और हमारे साथ बहुत ही हेल्पिंग हैंड रहे, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने अपनी वीडियोस बना के इवन सैनिटाइज करना, हर चीज को सैनिटाइजर बनाना शुरू शुरू में, अभी तो खैर ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं और बहुत हर जगह पे अब तो अवेयरनेस देते हैं, बच्चे छोटे छोटे अवेयरनेस देते हैं। मगर उस टाइम पे जब हम मास्क को और हाथों को ग्लव्स पहनना, अपने आप को सैनिटाइज करना और दरवाजे खिड़कियों को इन सब चीजों को सैनिटाइज करना, जब उस टाइम पे ये हमने बताया तो उस पेज पे ये सब डॉक्टर्स ने अवेयरनेस मैसेजेस कन्वे किए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है और ऐसे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, प्लीज स्टे एट होम। मगर उस टाइम बस हम लोग कहते हैं कि अगर एक टाइम होता है हर चीज का, अगर हम उस टाइम अपनी आप को संभाल लें तो मे बी शायद इतने कोरोना केसेस ना होते। मगर उस टाइम फिर इस चीज की जरूरत भी बहुत थी। फिर हम लोगों ने मीडिया टॉक्स का प्लान बनाया और फिर मीडिया टॉक्स को हमने डिस्क्लोज किया। फिर हम सब ने अपनी ज्वाइंट वेंचर से लोगों को बस जस्ट ये था जहन में कि लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज चला जाए, कोई एक बंदा भी अगर कुछ समझ जाए कि बाकी में कोरोना जो है ना वो, अब तो खैर हर बंदा समझ गया इन चीजों को, मगर ये कि उस टाइम कोशिश यही थी कि इसी टाइम हर बंदा समझ जाए। मुश्किल जरूर था मगर बस जो होना होता है। कौम ने हमारी कहा कि नहीं कोरोना वायरस जो है ना वो जस्ट एक वो ही है, ऊपर से चाइना की छोड़ी हुई कोई वबा वगैरह। बट अब जो लोग सफर कर रहे हैं उन लोगों को यही था कि अगर पहले थोड़ी देर समझ जाते चीजों को तो वो शायद मे बी इस सिनेरियो से ना गुजर रहे होते। बस वो एक अवेयरनेस पेज है जिसको इंशाल्लाह हम फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें डिफरेंट वबाई अमराज और मोटिवेशनल स्किल्स, और बहुत से डॉक्टर्स का इस प्लेटफॉर्म से मैं थैंक यू करूंगी। उन्होंने जिस टाइम पे सब घरों में बैठे हुए थे उस टाइम पे उन बेचारों ने हॉस्पिटल्स जा जाके हमारी आवाम की और जो भी खिदमत की है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस टाइम इस कौम को संभालना बहुत मुश्किल है, जो हर बात को शुगल बना देती है। जी मैम, और ये डॉक्टर्स की हिम्मत है।
ओके मैम, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इंशाल्लाह इसमें आप ज़रूर कामयाब भी होंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे सेशन को ज्वाइन किया और हमें आपसे सीखने का मौका दिया, तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम ओनली वेलकम। वर्ड। और बहुत अच्छा जी, जी। आप बोल रहे अच्छा, मैं आपको कह रही हूँ थैंक यू वेरी मच आपको बुलाने का, और इस तरह न्यू इनिशिएटिव्स हर लड़के को हर लड़की को लेने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपने स्किल्स, ऑब्वियसली हर बंदे के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है जिसको आप अपनी बातों से अपनी चीजों से मुस्तफीद कर सकते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म जिस तरह आप जैसे नए न्यू जनरेशन है और इन लोगों ने नए प्लेटफॉर्म और हर बंदे को टाइम देते हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और थैंक यू वेरी मच टू यू टू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बस बचपन वाली बात जो है ना वो थोड़ी सी बस बाकी थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, एंड आर व्यूवर्स का शुक्रिया जिनने हमारी लाइव सेशन को वॉच किया एंड देखा, सो थैंक यू ऑल। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।